अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 9th चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का अगला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए क्योंकि इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कि जितना भी फासला हमने तय किया है पर यूनिट टाइम में उसको बोलेंगे स्पीड। और स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम डायरेक्शन को नहीं देखते, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं, सिर्फ उसके नंबर्स को देखते हैं, हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, सिर्फ उसको नंबर्स को देखते हैं, लेकिन हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को नहीं देखते। तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हम सिर्फ स्पीड देखते हैं, हम इसमें डायरेक्शन नहीं देखते। फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर, हम इसमें नहीं देख रहे कि कार किस साइड जा रही है किस साइड नहीं जा रही। इसी तरह अ फैन मूविंग एट हाई स्पीड, हम देख रहे हैं कि पंखा सिर्फ चल रहा है हाई स्पीड में या लो स्पीड में, हम उसकी डायरेक्शन को नहीं देखते कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, पुट्ठा है या सीधा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने इसमें यहाँ पर डिस्टेंस वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि डिस्टेंस में भी हम स्केल डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस में भी हम सिर्फ स्पीड को देखते हैं, सिर्फ फासले को देखते हैं, डायरेक्शन को नहीं देखते। टोटल डिस्टेंस को देखते हैं, टोटल फासले को देखते हैं, हम उसमें डायरेक्शन को नहीं देखते, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड डिस्टेंस यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी की डेफिनेशन है, वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, कि वेलोसिटी भी वो फासला है लेकिन इसमें हम डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन किस तरफ की है। ठीक हो गया। वेलोसिटी इजली, क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन में देखते हैं, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वर्ड इसलिए यूज़ किया है हमने क्योंकि इसमें भी हम डायरेक्शन देखते हैं, इसमें हम फासला नहीं देखते, सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं। तो एग्जांपल है इसकी, अ कार मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, एक कार है जो 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ईस्ट की तरफ जा रही है। और एक बॉल थ्रोन अपवर्ड, एक गेंद को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब हम उसकी डायरेक्शन भी देख रहे हैं और उसकी स्पीड भी देख रहे हैं। तो जब हम डायरेक्शन और स्पीड दोनों देखते हैं तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी, और जब सिर्फ स्पीड को देखते हैं, सिर्फ फासले को देखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पीड। इन दोनों का फार्मूला ये है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का फार्मूला यही है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, कि एक्सेलरेशन में हम जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के हिसाब से उसको देखते हैं। तो इसमें वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल। और एक्सेलरेशन, तीन बातें याद रखनी है। एक्सेलरेशन कब होगी? तीन ही सूरतों में एक्सेलरेशन होती है, एक जब स्पीड अप हो, दूसरी स्पीड डाउन हो, और तीसरा डायरेक्शन चेंज हो। इन तीन सिचुएशन में ही एक्सेलरेशन होगी, बाकी और कहीं एक्सेलरेशन नहीं होती। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अब बाइक स्पीडिंग अप, जब एक बाइक को स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ाता है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन होती है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है डायरेक्शन के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, इसलिए हम उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। और एक कार की स्पीड डाउन हो रही है, टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड डाउन डाउन होती है, जब हम उसको ब्रेक लगाते हैं तो टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन भी थोड़ी सी चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह तीसरा है फॉलिंग बॉल। जब बॉल गिरती है तो उसकी गिरते हुए उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, जब इंक्रीज होती है तो उसका वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज हुई तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। सो व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक ये बात लाजमी याद रखेंगे कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कि एक ही स्पीड से चल रही होगी, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर या 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट होगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और ये कि वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती बट एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है। ये इसका फार्मूला है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका ऐसा यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे जो इस चैप्टर के हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, और उसके साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।